मैं केंद्र सरकार से भी ये मांग करता हूँ कि रामायण सर्किट में भगवान परशुराम जन्मस्थली को सम्मिलित किया जाए। इससे न केवल हमारी आस्था को बल मिलेगा, सनातन धर्म की और संस्कृति को बल मिलेगा, अपितु हमारे क्षेत्र को, जो हमारा शाहजहाँपुर ज़िला है, जो हमारे परशुरामपुरी क्षेत्र है, उसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विकास मिलेगा। पाठक जी, जनता जानना चाहती है कि असित पाठक जी का जनहित में अगला कदम क्या होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं हर्षित मिश्रा, आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। कल दिनांक 24 अप्रैल को सभी सनातनियों के लिए बहुत ही हर्ष की बात यह है कि पर्यटन मंत्री के द्वारा जलालाबाद भगवान परशुराम की जन्मस्थली है उसको पर्यटन स्थल घोषित किया गया। सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कल से लगातार बधाई देने वालों के तांता लगा हुआ है, जिसमें लोग कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद जी को, सुरेश कुमार खन्ना जी के साथ साथ एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने भगवान परशुराम की जन्मस्थली को पर्यटन स्थल घोषित कराने के लिए, रामायण सर्किट में शामिल कराने के लिए विगत कई वर्षों से जो आंदोलन करते आए हैं, शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाते आए हैं, असित पाठक जी से हम आपको रूबरू कराएंगे। पाठक जी, बहुत बहुत पहली बात तो हम अपनी टीम के माध्यम से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि आपकी जो है मेहनत और आपका संघर्ष जो रंग लाया है। तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे जो आपने काम जो है आपके माध्यम से हुआ है? सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, परशुरामपुरी निवासियों को बधाई देना चाहता हूँ, भगवान परशुराम भक्तों को बधाई देना चाहता हूँ और सभी सनातनियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और सरकार के मंत्री माननीय जितिन प्रसाद जी, माननीय सुरेश खन्ना जी और जो पर्यटन मंत्री हमारे यहाँ आए थे माननीय जयवीर सिंह जी, उनके साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे जो विधायक हैं परशुरामपुरी के, जलालाबाद के नवनिर्वाचित विधायक श्री हरिप्रकाश वर्मा जी, जिन्होंने हमसे चुनाव से पहले वादा भी किया था कि आशीष जी हम आप जन्मस्थली के लिए पूरा प्रयास करेंगे, और शायद उनका भी प्रयास इसमें रहा जिसकी वजह से आज जन्मस्थली घोषित हुई। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और जहां तक रही श्रेय की बात, श्रेय इस परशुरामपुरी की जनता का है, जिन्होंने सतत संघर्ष किया, सालों साल संघर्ष किया हमारे साथ, और भगवान परशुराम जी की कृपा है जो कल ये घोषणा हो पाई, और उनकी कृपा के बिना तो ये संभव नहीं था। हम लोगों का संघर्ष, परशुरामपुरी जनता का समर्थन साथ जो सतत लगा रहा, और उनसे जो प्रार्थना हुई भगवान परशुराम जी से, कल शायद उन्होंने ये प्रार्थना को स्वीकार किया, और इस पर हम सब हर्ष व्यक्त करते हैं और सरकार का भी धन्यवाद व्यक्त करते हैं। पाठक जी, आप कई वर्षों से 10-15 वर्षों से आप आंदोलन को चला रहे हैं, शासन प्रशासन तक, पीएम तक अपनी बात को आपने पहुंचाया है। तो आपको लग रहा है जब आपके कानों तक ये सूचना पहुंची कि भगवान परशुराम की जन्मस्थली को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया, तो आपको क्या हर्ष हुआ? आप अपनी क्या संवेदनाएँ थीं, आपकी क्या थी? आपने जैसे ये खबर आपके कानों में पड़ी तो आपको क्या फील हुआ? आप अपना हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। सही मायने में बताऊँ कि मेरे शब्दों से ज़्यादा मेरे आँखों से आंसू आ गए थे, और शायद अभी भी मैं भावुक हूँ क्योंकि भगवान परशुराम मेरे ये लगता नहीं भगवान है, कि मुझे लगता है कि मेरे परिवार के हैं, और हमारा चूँकि घर और उनकी मंदिर की दीवार बिल्कुल मिली हुई है, तो बचपन से ही हमको ये बताया कि हमारे बाबा हैं, तो हम इन्हें अपना पूर्वज मानते हैं, और हमें बचपन से बताया गया कि हाँ जन्मस्थली है। तो जब जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मुझे लगा कि इसकी महिमा हर जगह जानी चाहिए। जिस तरीके से भगवान परशुराम की जन्मस्थली का एक तरीके से पहचान नहीं थी कहीं पर भी, तो मुझे लगा कि इस पर एक आंदोलन खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी पूर्वज थे, जितने भी बुज़ुर्ग लोग थे, वो हमेशा से ये कहते रहे भगवान परशुराम जी का जन्म यहीं हुआ, और वो जन्म तो यहीं हुआ, जन्मस्थली तो यहीं है, लेकिन उसकी मान्यता क्यों नहीं है? तो उस मान्यता के लिए हम लोगों ने एक आवाज़ उठाई, संघर्ष किया, और आज उस संघर्ष में मुझे लगता है भगवान परशुराम जी की कृपा है। मैं थोड़ा भावुक हो गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जो अनुभूति मुझे हुई वो यही हुई कि मैं उस हर्ष को व्यक्त नहीं कर सकता। लेकिन अभी ये लड़ाई और बाकी है, क्योंकि हम केवल इससे संतुष्ट नहीं हो सकते। हमें अभी इसकी मान्यता, जन्मस्थली तो पर्यटन स्थल घोषित हो गई, लेकिन जन्मस्थली की मान्यता मिले, भगवान परशुराम की जन्मस्थली यही है,
इसकी मान्यता मिले, सभी सनातनियों के हृदय में ये बस जाए, ये जन जन स्वीकार कर ले। क्योंकि कहा जा रहा है कि 22 जगह और भी बताया जाता है कि जन्मस्थली है, लेकिन जितने प्रमाण यहाँ मिले हैं, जितने शास्त्रों के सम्मत प्रमाण मिले हैं, जितने भी यहाँ पर रिसर्च हुई हैं, आर्कियोलॉजिकल और सर्वे ऑफ इंडिया के लोगों ने ही माना है कि सबसे ज़्यादा प्रमाण यहाँ मिले हैं। तो हमें उसको स्थापित करना है। उसके लिए चाहे मुझे पूरे देश में भ्रमण करना पड़े, उन स्थानों पर जाना पड़े, उन वहाँ के लोगों को इस बात की मान्यता लेनी पड़े, क्योंकि इस व्यवहारिक रूप में, भौतिक रूप में हमें मान्यता भी चाहिए कि भगवान के परशुराम की जन्मस्थली सभी सनातनी माने कि परशुरामपुरी जलालाबाद में ही है। ये हमारा अब सबसे बड़ी लड़ाई है। और दूसरी लड़ाई है कि हम चाहते हैं कि जो रामायण सर्किट अभी बना है, उस रामायण केंद्र सरकार द्वारा, मैं केंद्र सरकार से भी मांग करता हूँ कि रामायण सर्किट में भगवान परशुराम जन्मस्थली को सम्मिलित किया जाए। इससे न केवल हमारी आस्था को बल मिलेगा, सनातन धर्म और संस्कृति को बल मिलेगा, अपितु हमारे क्षेत्र को, जो हमारा शाहजहाँपुर ज़िला है, जो हमारे परशुरामपुरी क्षेत्र है, उसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विकास मिलेगा। और मुझे लगता है जब इतने मंत्री हैं, इतने विधायक हमारे यहाँ से चुन के गए, तो ये हमारा हक भी बनता है, अधिकार भी बनता है। और सनातन धर्म को मानने वाली सरकार है, तो मुझे लगता है कि ये सरकार इस बात को भी मानेगी। पाठक जी, जैसे कि हमारी टीम ने भी भगवान परशुराम जन्मस्थली में जाकर दर्शन किए हैं, तो पाठक जी देखा होगा आपने, मंदिर के आसपास इतना अतिक्रमण है कि वहाँ पर किसी भी वाहन का जाना आना नहीं हो पाता है। काफ़ी जो है समस्याएं होती हैं लोगों को। तो इसके लिए सरकार को कोई कदम नहीं उठाना चाहिए कि पर्यटन स्थल घोषित करा दिया है, काफ़ी दूर से लोग यहाँ आएंगे, बाबा के दर्शन करेंगे, तो वहाँ पर जो अतिक्रमण लोगों ने कर रखा है उसको हटाया जाए, रोड का चौड़ीकरण वगैरह हो, तो वहाँ का सौंदर्यीकरण और अच्छा हो जाएगा। देखिए, अतिक्रमण वहाँ पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत से लोग सालों साल से रह रहे हैं, तो अतिक्रमण तो हटना ही चाहिए। वो चाहे हमारे लोगों का हो, चाहे और किसी का भी हो, क्योंकि परशुराम जन्मस्थली पवित्र स्थान है। और मुझे लगता है कि जब हम लोग बात करेंगे, जब हम लोग कोई रास्ता निकालेंगे, तो वहाँ से अतिक्रमण भी हटेगा और सरकार की इसमें प्रबल इच्छा शक्ति चाहिए होगी, क्योंकि इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी के साथ। और यदि किसी का मकान है, मान लीजिए वो कब्जे में, तो हम लोग ये मानते हैं कि भगवान परशुराम हमारे पूर्वज रहे, तो उनकी ज़मीनें हमारी ज़मीनें हैं, तो ऐसे कोई मकान बन गए होंगे, कोई अपना क्षेत्र बनाकर उसमें रहने लगा होगा, तो उसको अगर हटाया जाए तो उसको कहीं ना कहीं, अगर उसके पास मकान नहीं है तो उसको कहीं ना कहीं दूसरी जगह उसको आवाज़ दिया जाए। मैं किसी का नुकसान नहीं चाहता, लेकिन हाँ, किसी ने अतिक्रमण इस लिए कर रखा हो कि लालचवश कर रखा हो या जानबूझ के कर रखा हो, तो निश्चित उसमें सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और उन सबको वहाँ से अतिक्रमण हटाकर एक भव्य कॉरिडोर बनाना चाहिए, जैसे विश्वनाथ कॉरिडोर बना, और एक ऐसा रास्ता बनना चाहिए जहाँ पर सभी जो श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, वो अपने वाहनों के साथ वहाँ आ सकें, कोई उनको व्यवधान ना हो, कोई जाम की स्थिति वहाँ ना हो, क्योंकि जहाँ पर पर्यटन स्थल होगा वहाँ पर भीड़ आएगी, और भीड़ अगर आएगी तो अव्यवस्थाएँ होंगी, तो वहाँ पर कोई भी दुर्घटना हो सकती है, कोई भी समस्याएं आ सकती है। तो इसमें हम लोग बैठकर बात करेंगे, वहाँ पर रहने वाले लोगों के बीच में बात करेंगे और सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि सही दिशा में कदम उठाएँ। पाठक जी, जनता जानना चाहती है कि असित पाठक जी का जनहित में अगला कदम क्या होने वाला है। देखिए, जनहित में अगला कदम वैसे तो ईश्वर की प्रेरणा होती है, उसके साथ मैं अपने को जोड़े रखता हूँ, और ईश्वर की प्रेरणा से भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली का काम कल हुआ, पर्यटन स्थल घोषित हुई। और अगला कदम मेरा है भगत सिंह की प्रतिमा, शहीद भगत सिंह, जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया, हमारे देश को आज़ादी में एक बहुत बड़ा योगदान है। उनकी जो प्रतिमा दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से पिछली सरकार में हटा दी गई थी, सपा सरकार में उसको हटा दिया गया था। मैं ये चाहता हूँ कि वो प्रतिमा पुनर्स्थापित हो। 5 साल हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादी सरकार को बीत गए, दोबारा सरकार चुनी गई है, तो मुझे लगता है कि अगर जन्मस्थली का काम उन्होंने किया है, और इस बार तो 6 विधायक हैं और नए विधायक चुने गए हैं तिलर क्षेत्र के, और निगोई उनके अंतर्गत ही आता है, तो अगला कदम हमारा निश्चित भगत सिंह की प्रतिमा पुनर्स्थापित हो, क्योंकि अगर शहीद का आज भी अपमान होता रहेगा तो ये अभी लड़ाई अधूरी मानी जाएगी। तो निश्चित मानिए कि अगला कदम हमारा भगत सिंह की प्रतिमा स्थापित हो निगोई के हमजापुर चौराहे पर, थाने में कह दे उसको तुरंत रिहा करा जाए, ये हमारी सरकार से अनुरोध है। और साथ ही साथ बिस्मिल जी का मकान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान दे दिया, उनका जो मकान है वो राष्ट्रीय स्मारक घोषित हो। इसके भी जो हम जनपद वासियों की मांग है,
बहुत पुरानी मांग है, सालों की मांग है, उसको भी मुझे लगता है कि राष्ट्रवादी सरकार है, केंद्र में मोदी जैसे प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जैसे गृह मंत्री हैं, और हमारे यहाँ 6 राष्ट्रवादी विधायक हैं और 3 मंत्री हैं, तो मुझे लगता है इस मांग को भी वो मानेंगे और जल्दी ही वो उस मांग को पूरा करेंगे। और इसके लिए हम लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं। आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन, विनय करना पड़े तो विनय, जो भी होगा इस कार्य को भी हम पूरा करा के ही दम लेंगे। और सबसे बड़ा जो मेरा सपना है कि जो कि भगवान परशुराम की जन्मस्थली हमारे क्षेत्र में है, शाहजहाँपुर जनपद में है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों की जन्मस्थली हमारे जनपद में है। तो ये जन्मस्थली, क्रांतिकारियों की जन्मस्थली, भगवान की जन्मस्थली क्यों ना पूरे विश्व में जानी जाए, क्यों ना पूरे भारतवर्ष के जनमानस के हृदय का केंद्र बने। और निश्चित मानिए, अगर ईश्वर की प्रेरणा से इतना काम पूरा हुआ तो आने वाले समय में ये कार्य भी हम पूरा करा कर रहेंगे।